पूरी दुनिया में कोई 9 कंट्री ऐसे हैं जो एटॉमिक पावर रखते हैं। उसमें एक मुस्लिम स्टेट जिसका नाम पाकिस्तान है, उन 9 में शामिल है। एक तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम इंटरनेशनल न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं या जहाँ न्यूक्लियर रखे जाते हैं या उनको कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस वाला काम होता है। याद रहे, पूरी दुनिया में ये 8 कंट्रीज पाकिस्तान के अलावा एक ट्रीटी साइन कर चुके हैं। इसके तहत न्यूक्लियर एसेट्स तो आपके पास हैं, आप उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो कौन सा मौका होगा कि आप इस्तेमाल करेंगे? ये पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान इस ट्रीटी में शामिल नहीं है। मुझे दौर में याद पड़ता है, मेरी उम्र आज 52 साल है, और किसी दौर में मैंने ये बहुत ही आवाज़ सुनी कि हमें ट्रीटी को साइन कर देना चाहिए और हम पे बैन लग जाएगा, मैं सैंक्शन लग जाएगी। और सैंक्शन तो सारी जिंदगी होगी लगवाते आ रहे हैं हम लोग। किस किस से क्या क्या लगवाया सबको सब पता है। किसी ने चूना लगाया, किसी ने कत्था लगाया, सब इस पाकिस्तान को बाप का माल समझ के खाते रहे और खा रहे हैं। किसी ने F-16 देकर स्पेयर पार्ट्स की नाम के ऊपर आपको ब्लैकमेल किया यूएस, क्योंकि F-16 बिलोंग करते हैं यूएस को। कभी आप नए यूएस के भाई नए मॉडल लेते हैं, अपग्रेडेड F-16 लेते हैं, अपग्रेडेड F-16 लेते हैं, उसके लिए बात की तो पता चल गया भाई एडवांस पैसे तो लो, एडवांस पैसे, और एडवांस पैसे देकर भी आपको F-16 के लिए रुलाया गया और किया गया। यही वजह थी आपने अपना डाइवर्जन ले लिया चाइना की तरफ, और आज आपने चाइना की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल दिखा के, बता के, करा के खुद को और चाइना को आप कहाँ से कहाँ ले गए। तो ट्रीटी के अंदर पाकिस्तान शामिल नहीं है, साइन नहीं किया पाकिस्तान ने किसी भी सूरत में। एक दौर ऐसा भी आया कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, आप इसराइल को एक्सेप्ट कर लें, और डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग पूरी दुनिया से होती चली आ रही है। हाल ही में एक न्यूज़ आई है जिसमें डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो जम्मू गए और वहाँ से उन्होंने कहा है कि कोई सरगोदा के करीब पाकिस्तानी न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर हमने हमला किया और वहाँ से रेजेस निकल रही हैं, वहाँ से केमिकल एमिट हो रहे हैं और वगैरह वगैरह। तो ये इंटरनेशनल न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस किया तो स्ट्रेट अवे डिनाइड कर दिया कि ऐसी कोई पिक्चर नहीं चल रही इसके तहत या तो कोई हमला हुआ हो उस जगह पे और वहाँ पे या कोई केमिकल का रिलीज हो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि न्यूक्लियर कहाँ है, न्यूक्लियर एसेट्स कहाँ रखें, किसी को नहीं पता। स्पेशली पाकिस्तान का तो मैं नहीं बोल सकता कि किसी को नहीं पता। कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनको पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट्स का पता होता है, और ये हमारे स्टेट्स की जिम्मेदारी है। हो सकता है कि इस न्यूक्लियर एसेट्स को डिफेंड करने के चक्कर में किसी पॉलिटिशियन को भी नहीं पता, क्योंकि हम अपनी आर्म फोर्सेस को पे तो बिलीव करते हैं, हम किसी पॉलिटिशियन पर डिपेंड या बिलीव नहीं कर सकते किसी भी, तो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये न्यूक्लियर जो बटन है ये कुछ ही लोगों को पता होता है, और जब उनका टाइम आता है रिटायरमेंट का या बुढ़ापे का तो ये जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाती है। अब ये कौन डिसाइड करता है कि भाई किसको देना है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे न्यूक्लियर एसेट्स सेफ हैं और हमारी हिफाजत के लिए महफूज है। और याद दिला दूँ हिंदुस्तानी कि ये हमने शब बारात या किसी की शादी के लिए नहीं बजा कर रखा है, ठीक है। हम इनको यूज़ करेंगे होम टाइम, यही वजह है कि हमने उसको साइन नहीं किए हैं। तो इंडिया को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है कि भैया ऐसे कोई कहानी नहीं है, और आप हमारे न्यूक्लियर एसेट्स के पीछे पड़े हुए हो, और पूरी दुनिया, इजराइल, अमेरिका और इंडिया ये जाहिर कराना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि न्यूक्लियर हमारे डिफेंडेबल नहीं है, सेफ नहीं है, तो उनसे नहीं लिए जाए। आपका माल है, करोगे क्या?
सैंक्शन लगाओगे, ओ भाई हम तो भूखे मर रहे हैं, हम तो भूखे मर रहे हैं इस खुद को डिफेंड करने के चक्कर में, ठीक है, इस मुल्क की तरक्की रुक गई तुम्हारे चक्कर में, कश्मीर के चक्कर में, आधा बजट यहाँ जा रहा है, आधा बजट वहाँ जा रहा है, ठीक है, तो सारा का सारा डिफेंस का जो होता है वो तुम्हारे चक्कर में लग जाता है। भाई हमें काम करना है तो हमारी इकोनॉमी को उठाने दो, 2026 का टारगेट है हमारा, हमारी आर्म फोर्स अब खड़ी है, सब सही कर देगी। हाफिज साहब आ गए हैं, तुन कर रखो हाफिज साहब, सब तुम्हारे साथ हैं। तो ये एसेट्स अगर आपको लगा भी ना कि हम डिफेंड नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं कि आपके हाथ लग जाए। क्यों? क्योंकि ये एसेट्स, न्यूक्लियस एसेट्स पाकिस्तान की बका है। ये न्यूक्लियस एसेट्स है तो पाकिस्तान है, ठीक है, हम इनको चलाएं नहीं चलाएं, हम खुद बम मार के तुम्हारे ऊपर कूद जाएं, टैंकों के नीचे लेट जाएं, तुम्हारे हेलीकॉप्टर के पंखे के ऊपर आ जाएं, ठीक है, जिस जिस तरीके से हम तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं हम पहुंचाएंगे। लेकिन ये न्यूक्लियर एसेट्स हमने सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए रखा हुआ है, और जब भी ज़रूरत पड़ी उसको यूज़ भी करेंगे। छोटी सी न्यूज़ थी, बताने की कोशिश ये थी कि पूरी दुनिया की बुरी नज़र आपके न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर पड़ी हुई है। काइंडली अल्लाह से दुआ करें कि जो इसकी हिफाजत करने वाले लोग हैं वो सिरात मुस्तकीम पे चलते हुए उसकी हिफाजत इसी तरीके से करते रहे जिस तरह से इससे पहले के लोग, उनसे पहले के लोग करते चले आ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।